नीलोत्पल दल श्यामाम विज्ञांकाम जानता वृथई दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। सुप्रभातम। आज की इस क्लास में हम प्यूसम भाग 2 क्लास 10th का चतुर्थ पाठ है, चतुर्थ अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका, एक निबंध है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं, लेखिकाएं बोले तो स्त्री, ठीक है। लेखिका, लेखक हो गया पुरुष, लेखिका यानी कि स्त्री। सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव है इसमें बहुत सारा। समाजस्य है यानम पुरुष ही नारी भी चलती। समाजस्य है यानी कि समाज की, यानम का अर्थ होता है गाड़ी, पुरुष ही नारी भी चलती, पुरुष और नारियों से च और चलती है, यानी कि समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुष और नारी से चलती है। समाज रूपी गाड़ी का अर्थ हुआ कि समाज जो है एक गाड़ी की तरह है, कि जैसे में गाड़ी में 2 पहिए होते हैं ना, और दोनों पहियों के माध्यम से गाड़ी आगे बढ़ता है, उसी तरह से समाज की जो 2 पहिया है, समाज रूपी गाड़ी की जो 2 पहिया है वह कौन है? स्त्री और पुरुष। अब जैसे में किसी गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहियों का बराबर समान योगदान होता है। अगर एक पहिया रुक जाए तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से समाज में अगर एक का विकास रुक जाए, यानी कि स्त्री जो है आगे न बढ़े, तो क्या समाज आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो यही कहा गया है क्या कि समाजस्य यानम पुरुष ही नारी भी चलती, यानी कि समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुष और नारियों से चलती है। केवल एक को योग होने से समाज नहीं चल सकता है, इसलिए दोनों को योग होना जरूरी है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य अपि, साहित्य में भी, अपि का अर्थ होता है भी, उभयो यानी कि इन दोनों का, किन दोनों का? स्त्री और पुरुष का। समानम महत्वम यानी कि समान महत्व है। साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियापि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। अधुना यानी कि आजकल, सर्वभाषासु यानी कि सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम साहित्यों की रचनाओं में, स्त्रियां अपि यानी कि स्त्रियां भी, तत्पराः सन्ति तत्पर हैं, यशश्च लभन्ते और यश को प्राप्त करते हैं। आजकल सभी भाषाओं में या फिर सभी साहित्य की रचनाओं में स्त्रियां भी जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और अपने यश को प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात यो साहित्य समृद्धो योगदानम न्यून अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालात यो, प्राचीन काल से ही, साहित्य समृद्ध हो यानी कि साहित्य के समृद्धि के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, योगदानम योगदान, न्यून अधिकम यानी कि थोड़ा बहुत, प्राप्त होते हैं। किनका योगदान? स्त्रियों का योगदान। तो इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य की समृद्धि में उनका योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। किनका? स्त्रियों का। ऐसा नहीं था कि पहले जो है स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय तो और ज्यादा पढ़ी लिखी थी। आगे हम बात करेंगे इसमें। आगे सुनिए, लिखता है कि, किधर गया? हाँ, पाठेऽस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। पाठेऽस्मिन् यानी कि इस पाठ में, किताब है तो आप किताब को देखिए और समझिए। इस पाठ में अति प्रसिद्धा नाम, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लेखिका नाम एवं जो लेखिकाएं थी, लेखिकाओं की ही चर्चा है। येन साहित्य निधि पूर्णे, जो साहित्य के खजानों को पूरा करने में उनके योगदान मालूम पड़ते हैं। ज्ञायेत यानी कि मालूम पड़ते हैं। इस पाठ में बहुत ही प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है, जिनके द्वारा साहित्य के खजाना को पूरा करने में उनके योगदान मालूम पड़ते हैं। मजा नहीं लेते हैं, सुनते हैं, एक एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।
विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न ही कवि भी शास्त्रकार ही संवर्धितम। विपुलम का अर्थ हुआ विस्तृत, संस्कृत साहित्यम यानी कि संस्कृत साहित्य को, विभिन्न ही यानी कि भिन्न भिन्न, कवि भी कवियों के द्वारा, शास्त्रकार ही च और शास्त्रकारों के जो द्वारा संवर्धितम संवर्धित किया गया है, इट मीन सजाया गया है। विस्तृत संस्कृत साहित्य को भिन्न भिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा सजाया गया है या फिर बढ़ाया गया है। वैदिक कालात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्ता अभुवन तथैव स्त्रियापि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक कालात आरभ्य यानी कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने, शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षणे और संरक्षण में, यथा जैसे पुरुष दत्तचित अभुवन, जैसे पुरुष दत्तचित हुए थे, तथैव वैसे ही स्त्रियां अपि यानी कि स्त्रियां भी दत्तावधाना प्राप्यन्ते, दत्तावधान को प्राप्त करती है। जैसे वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना में पुरुषों का योगदान था, उसी तरह से स्त्रियों का भी योगदान था। वैदिक युग में मंत्रा नाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका भी संति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि ही नहीं हुए, प्रत्युत बल्कि ऋषिका अपि संति, ऋषिकाएं भी थी। ऋषि बोलेंगे पुरुष को और ऋषिकाएं बोलेंगे स्त्री को। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृवि इत्यादि। लिखता है कि ऋग्वेदे यानी कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति, अथर्ववेदे च पंच, ऋग्वेद में 24, चतुर्विंशति यानी कि 24 ऑब्जेक्टिव है। ऋग्वेद में कितने? 24। अथर्ववेदे च पंच, और अथर्ववेद में पंच, अथर्ववेद में कितने? 5। ऋषिका मंत्र दर्शनत्यो निर्दिश्यन्ते यानी कि उसके मंत्र दर्शन जो है निर्दिष्ट है, लिखी गई है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं की जो है मंत्र दिए गए हैं, मंत्र उसके द्वारा लिखे गए हैं। जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, ये सब उसके नाम है। ठीक है, जो अथर्ववेद में जो ऋषिका थी उसके नाम है। आगे देखिए, आगे का पैराग्राफ। बृहदारण्यको उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में, किस उपनिषद में? ऑब्जेक्टिव है बृहदारण्यक उपनिषद में। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। उसमें याज्ञवल्क्य की जो रानी थी, पत्नी थी, नाम था उसका मैत्रेयी। तो पूछ दिया आपसे कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती वर्णित, वह दार्शनिक रुचि की वर्णित है। याम, जो याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षति, जो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, यानी कि विदुषी थी वह, अपने पति को शिक्षा दी, पढ़ाई। इतनी बड़ी विदुषी थी। कौन? मैत्रेयी। और किसको शिक्षा दी? अपने पति याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी। आगे सुनिए। जनकस्य सभायाम सत्रार्थ कुशलः गार्गी याचकनवी तिष्ठति स्म। जनकस्य सभायाम यानी कि राजा जनक की सभा में, जनक जानते हैं ना, राजा जनक की सभा में सत्रार्थ में कुशल गार्गी और याचकनवी तिष्ठति स्म, गार्गी और याचकनवी बैठती थी। किसकी सभा में? राजा जनक की सभा में। ऑब्जेक्टिव है कि राजा जनक की सभा में कौन बैठती थी? गार्गी और याचकनवी बैठती थी। सत्रार्थ में कुशल थी। सत्रार्थ बोलते हैं कि एकदम कंपटीशन हो जाए, आप कितना जानते हैं, हम कितना जानते हैं, एकदम सामने फड़िया लीजिए। यानी कि आजकल क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, कंपटीशन एग्जाम होता है, एग्जाम लिया जाता है, उसमें चुना जाता है। लेकिन पहले जब ये व्यवस्था नहीं था तो एक दूसरे विद्वान को एक सामने बैठा दिया जाता था।
और तब जो है सत्रार्थ होता था, यानी कि प्रश्नों का जवाब एक दूसरे को देना पड़ता था। जो उसमें हार जाता था वो हारा गया, और जो उसमें जीत जाता था उसको विद्वान घोषित कर देता था। ठीक है, तो जनक की सभा में उसी तरह से स्त्री थी, विदुषी थी, नाम क्या था? गार्गी और याचकनवी, याद रहना चाहिए। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्राया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन परंपरा का सुलभता से वर्णन मिलता है। अगला पैराग्राफ है, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्रीणाम सार्धशतकम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में, किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंशत् कवित्री नाम, चत्वारिंशत् यानी कि 40, कवित्री नाम यानी कि कवित्रियों के नाम, ठीक है। सार्ध मीन्स क्या? सार्ध मीन्स आधा, और शतम यानी कि शतकम यानी कि 100, तो 100 का आधा कितना हो गया? 50, यानी कि 40 कवित्रियों के 50 पद्यानि पद स्फुट रूपेण स्पष्ट रूप से इतस्ततो इधर उधर लभ्यन्ते यानी कि प्राप्त होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। याद रहेगा कितने कवित्रियों के? 40 कवित्रियों के कितने पद? 50 पद। तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें विज्ञांका को प्रथम कल्पा बताया गया है। किनको? विज्ञांका को। किनको? विज्ञांका को। याद रखिएगा, साच श्याम वर्ण आसिदिति पद्येन अनेन स्फुटी भवति, वह श्याम वर्ण की थी जैसा इस पद से स्पष्ट हो रहा है। वह सांवली थी, श्याम वर्ण यानी कि श्याम की रंग की, काली थी वो। कौन? विज्ञांका काली थी लेकिन विदुषी थी। आगे देखिए क्या पता चलता है इससे। लिखता क्या है? नीलोत्पल दल श्यामाम विज्ञांकाम जानता वृथै दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल दल श्यामाम, नीलो यानी कि नीला, उत्पल यानी कि पंखुड़ी, उत्पल यानी कि कमल, दल यानी कि पंखुड़िया, श्यामाम यानी कि श्याम वर्ण की यानी कि काले रंग की। विज्ञांकाम जानता, विज्ञांका को कौन नहीं जानता है कि नीले कमल दल के समान, कमल के पंखुड़ियों के समान काली रंग की श्याम वर्ण की विज्ञांका को कौन नहीं जानता है। वृथई लिखा है, वृथायो दंडिना प्रोक्ता, बेकार ही दंडी ने कह दिया, सर्व शुक्ला सरस्वती यानी कि यह सरस्वती का रूप। उसको सरस्वती का दर्जा दिया गया था। किनको? विज्ञांका को। यानी कि विदुषी थी, वह श्याम वर्ण की थी, काली थी लेकिन विदुषी थी। विदुषी बोलेंगे विद्वान के स्त्री शब्द जो होगा क्या होगा? वो विदुषी होगा। तो ध्यान रखिएगा, रूप मायने नहीं रखता है। उनको सरस्वती, साक्षात सरस्वती कहा गया है। आप जिस सरस्वती को पूजा करते हैं क्या उसके बारे में जानते हैं? आप आपको आकर के वो पढ़ाते हैं, आपको शिक्षा वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आपको जो अधिकार दे रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, वो सबसे बड़ा हुआ। ध्यान रखिए सब। तो विज्ञांका को क्या कहा गया? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। ठीक है, आगे तस्याह काल, तस्या उनका काल, किनका? विज्ञांका का काल, ऑब्जेक्टिव है। अष्टम शतकम इति अनुमीयते, 800 वर्ष, शतकम 800 वर्ष ऐसा अनुमान लगाया जाता है। किसका काल? विज्ञांका का। पूछ देगा उसका काल क्या है? तो 800 ईस्वी। कितना? किसका? विज्ञांका का। चालुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका यो विज्ञांका इति बहु मन्यते, यानी कि चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विज्ञांका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किसकी रानी? तो चालुक वंशीयस्य, चालुक वंश के जो चंद्रादित्य थे उसकी ही रानी विजय भट्टारिका थी, उसी को विज्ञांका कहा गया, ऐसा बहुत लोग मानते थे।
ठीक है, इसमें नाम खतरनाक सब है, याद रखिएगा। आगे किंच कुछ सिल्ला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा प्रभृतो दक्षिणे भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा। किंच कुछ सिल्ला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा प्रभृत्यो इत्यादि दक्षिणी प्रभृत्यो यानी कि महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका यानी कि संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा, उनके अपने स्पष्ट पद प्रसिद्ध हैं। यानी आगे है विजयनगर राजस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितम एव। विजयनगर राजस्य, एक विजयनगर राज था, जब आगे चल के पढ़िएगा आप लोग इतिहास, दक्षिण भारत में, ठीक है, विजयनगर के बारे में पढ़ना होगा, जो 1336 में हरिहर और बुका ने संगम वंश की स्थापना किया था, ठीक है, वहीं की है। आगे पढ़ाएंगे कभी, इतिहास पढ़िएगा, शायद आप लोग रहिएगा तो वहां पर विजयनगर राज्य के जो नरेशाह यानी कि नरेश मीन्स क्या, राजा जो थे, संस्कृत भाषा संरक्षणाय बालकाय के लिए, ठीक है, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, बचा के रखने के लिए कृत प्रयासा, बहुत प्रयास किए थे। ऐसा विदित है, ऐसा लिखा गया है कि वहां के राजा जो थे संस्कृत भाषा को बचा करके रखने का प्रयास किए थे। आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि संस्कृत लुप्त हो रहा है ना, लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाह रहे हैं और लोग पढ़ाना भी नहीं चाह रहा है, तो धीरे धीरे संस्कृत क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कितना प्यारी भाषा, देवों की भाषा है, देवताओं की भाषा, सब भाषा इसी से निकला हुआ है, संस्कृत से ही। आगे तेसाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभुवन, उनके अंतःपुर में भी, यानी कि वहां के जो राजा थे उसके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई थी। अंतःपुर बोलते हैं कि रानी का वह कक्ष, वह जगह जहां पर केवल रानी रहे और उनका एक फेवरेट सहेली सब रानी के रहे और राजा रहे, इसके अलावा उस जगह पे कोई नहीं जाए, उसको बोलते हैं अंतःपुर, ठीक है। तो वहाँ पर भी यानी कि रानी को किसी चीज़ का क्या दिक्कत, लेकिन कोई कोई रानी इतनी पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, विदुषी थी कि बैठ करके राजमहल में बहुत रचना कर दी। अगर हम लोग जैसा सोचता कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो रानी है या फिर राजा है, तो ऐसो आराम में वो भी पूरी तरह से चल जाती, लेकिन वो भी जो है इसकी रचना की। आगे सुनिए, कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम यानी कि 1400 ईस्वी, कंपन राय कब, 1400 ईस्वी में राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित रचयत। कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। किनकी रानी? कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। उन्होंने एक रचना की, उसका नाम था मधुरा विजयम। क्या नाम था उसका? मधुरा विजयम। किसने लिखा? गंगा देवी ने लिखी। किसकी पत्नी थी? कंपन राय की पत्नी थी। और उन्होंने क्या लिखा? मधुरा विजयम इति महाकाव्य, बहुत बड़ा काव्य है, महाकाव्य है। स्वस्वामिनो, अपने स्वामी, अपने पति मधुरै विजय घटनाम आश्रित रचयत, विजय घटना को आश्रित करके उसी पर जो है एक महाकाव्य लिखी गंगा देवी। नाम क्या था उस महाकाव्य का? मधुरा विजयम। क्या नाम था? अभी बोले हैं मधुरा विजयम। अपने पति के घटना को आश्रित मान करके अपने पति पर। आगे सुनिए, तत्र अलंकाराणाम समनिवेश आवर्जको वर्तते, उनका अलंकारों से समनिवेश क्या है? आवर्जको वर्तते, आकर्षक योग्य है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः यच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपू काव्यम रचयत। तस्मिन् एव यानी कि उसी
राज्य यानी कि उसी राज्य में, सुनिएगा ध्यान से, षोडश शतके यानी कि 1600 ईस्वी में शासनम कुर्वतक शासन करते हुए यच्युत रायस्य रागी, यच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा। किसकी रानी थी? यच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलाम्बा। ठीक है, याद रखिएगा। तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक जो है प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। किसकी रचना की? वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम अरचयत। ठीक है, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। कौन की? तिरुमलाम्बा ने की। ठीक है, कौन की? तिरुमलाम्बा ने की। और किसकी पत्नी थी? यच्युत राय की पत्नी थी। आप सुन करके कितना आप याद रखते हैं, ऑब्जेक्टिव पूरा 100% टकरेगा। आगे देखिए, तत्र संस्कृत गदस्य छटा समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन चातियो शोभने। उनकी जो है संस्कृत गद की छटा समस्त पदावल्यों से ललित पद विन्यासेन, और ललित पद विन्यास के द्वारा बहुत जो है शोभनीय हैं, सुंदर दिखते हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्यम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त बड़े बड़े जो पद हैं वहीं से प्राप्त होते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, ईस्वी दिए हुए हैं 1890 में जन्म हुआ था उनका, और निधन हुआ कब? 1953 में। नाम धिया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु, संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, किनका नाम? पंडिता क्षमाराव। नाम धिया विदुषी, नाम की विदुषी जो थी बहुत फेमस थी, बहुत प्रसिद्ध थी, इतनी बड़ी विदुषी थी। कौन? पंडिता क्षमाराव। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुष जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उनके द्वारा, तया उनके द्वारा, स्वपितु अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर आधारित जीवन चरित, उनकी जीवनी शंकर चरितम की रचना की। शंकर चरितम की रचना किसने किया? तो पंडिता क्षमाराव ने किया। और अपने पिता, उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। क्या नाम था? और उन्हीं पर आधारित जो है उनकी जीवनी लिख दी। क्षमाराव नाम क्या है उसका? क्षमाराव। शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा, वह गांधी दर्शन से प्रभावित हुई थी, और सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती, और इत्यादि अन्य ग्रंथों की, अन्य गद्य और पद की रचना की थी। कौन? पंडिता क्षमाराव। नाम क्या क्या इसमें ले लिए, याद रखना है। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा। याद रहेगा? ठीक है, आगे सुनिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है। वर्तमान काले लेखन रतासु कावित्रियेषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। यानी कि वर्तमान काल में, आज के समय में लिखने वालों में, कवित्रियेषु कवित्रियों में कौन कौन है आजकल? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, प्रभृतो अनुदीनम इत्यादि लोग जो है आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। यानी कि अभी भी जो है विदुषी सब है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी, जो लड़की है वो विदुषी बनेगी पढ़ लिख करके, जो लड़का है वो विद्वान बने। ठीक है, और बस इतना ही। आप देखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। और अगर वीडियो चल रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया होगा। जो लोग भी इसको देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और आप लोग भी इस वीडियो को जाकर के एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।